হরি ওম হরি ওম। আর গীতাটা নিয়ে গীতা পাঠ শুরু হচ্ছে, গীতা পাঠ গীতা পাঠ শুরু হচ্ছে, এইটা চলে আসো। গীতা পাঠ শুরু হচ্ছে। এইটাতে 3-4 জন, সেইটাতে 3-4 জন থাকো। যাতে বয়সটা বলছি না। হারমোনিয়ামের মাইকটা একটু জোর দেবে। এইটাতে বেশ করে সবাই শুনবে। আগে স্কেলটা দেবো। गोपाल बालोटिया जी संबोधित करेंगे हमारे सनातन, हमारे जितेंद्रानंद जी महाराज जी को संबोधित करेंगे जितेंद्रानंद जी। कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। শঙ্খ বাজাবেন সবাই, উলুধ্বনি দেবেন, শঙ্খ বাজাবেন, উলুধ্বনি দেবেন। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकान्
व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण अवशिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च केदारः काशीराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रश्च महेशश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवो युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् गुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्यै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च वनपानखगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दध्मो पृथक् पृथक् साघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यदत् नभश्च पृथिव्या तुमूलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवाः
ऋषिकेशं तदा वाक्यमिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं चोद्योगामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्णान् युयुत्सुन् समुपस्थितान् शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते कर्णिवं हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा शरणमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दो किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताहिमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यापि पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला शशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः पापीतिसर्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानागतायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं
मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नाग्नेयमस्माभिः तस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य दुष्टा सुवास्नेय योगनाम प्रथमोऽध्यायः। শঙ্খ বাজাবেন, শঙ্খ বাজাবেন, উলুধ্বনি দেবেন। मिदमुत्तमं प्रत्यक्षापगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्यानावर्षधर्मस्य परं तप अप्रयो वृष्याम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं मवसं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मशकर्माणो मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितं यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतानिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च नमस्यन्तश्च मां भक्त्या निर्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रहमहदेवाच्य महामग्निरहं हुतम् धाता पिता निर्घृणां सृजामि च किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यस्वे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमो। মাইকের লোকেদের বলছি, তলা স্টেজের মাইকে সাউন্ড নেই। মাইক তলার যে সাংস্কৃতিক মঞ্চ স্টেজে সাউন্ড নেই, একটু সাউন্ড দিতে বলুন। তলা স্টেজে সাউন্ড দিতে বলুন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। গীতা পাঠ ঘরে ঘরে। এরপরে আমরা অন্তিম মঞ্চে যে স্ক্রিনগুলো চলছে, ये 3 अध्याय মাইকের ভাইকে বলছি भानु দুটো प्रसाद মাইক अग्रवाल। পাচ্ছে না। माननीय भानु प्रसाद अग्रवाल जी को मैं कहूंगा कि एक बार आप किसी भी आनंद बोस जी को आप संबोधित करें। আচ্ছা, আমাদের একটা মেসেজ এসছে, ভুল একটা আবার আসেনি। স্টেজের মাইক আসছে। হরিওম হ্যালো, হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমরা মায়ের ওগুলো তুলে দেন, মায়ের ওগুলো তুলে দেন, ধনে গুজে উঠবে একদম পুরো, ওগুলো তুলে দেন, সুন্দর। আমরা অধ্যায় শুরু করে দিচ্ছি। ये पाठ का क्रम चलता रहे, पाठ का क्रम प्रारंभ कर दिया जाए। राज्यपाल महोदय स्थान ले लेंगे। परमात्मने संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः
सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषपदित्येके कर्म प्राहुर्मन्यः यज्ञदान तपः कर्म नागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमिषत्तमम् संगं त्यक्त्वा फलं चैव विकोमताः न द्वेष्य विकोमताः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेन नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधं कर्म चोदना परमं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसञ्चारे यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्तेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सप्तमहैतुकम् अर्थत्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियमं सङ्गरहितं मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्योगामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनमेष्यत्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितकर्ता नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च आयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी तृतीया यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं द्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र
दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मा बुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मुन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणस्तपमभ्यज्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषाम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः अशक्तबुद्धिः सर्वत्र हितात्मा विगतस्पृहाः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो तथाप्नोति निबोध मे हृद्यशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयाञ्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु
गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवेता न च मे कस्मान्यन्यः प्रियतरो भुवि आद्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामि मम श्रौषा मद्भूतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरः कृष्णः साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद्ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षयोग नाम अष्टादशोऽध्यायः। नमो
এবার আমরা परम पूज्या परम साध्वी ऋतंभरा जी हम आग्रह करेंगे जिसका सुललित भाषण से साध्वी ऋतंभरा जी। बोलिए गीतानाथ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की। अखंड भारत की, राष्ट्र की, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज कोलकाता की धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों की उपस्थिति में कोटि कोटि हिंदू जनमेदनी को देखकर लग रहा है कि प्रयागराज का कुंभ यहीं पर उपस्थित हो गया है। इतना विशाल दृश्य है और पूज्य महापुरुषों की सन्निधि में गीता पाठ ये जीवन का परम सौभाग्य है। इस दृश्य का दर्शन करना भी परम सौभाग्य है। मैं श्री गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य समस्त संतों को और हमारे बागेश्वर सरकार जिनका दर्शन करके आप आनंदित हो गए, उमंग से भर गए, पूज्य सभी संत और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंच व्यवस्थित करें। संस्कृति का उद्बोधन समाज संसद के समस्त महापुरुष पूज्य स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज, सभी संतों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफल कार्य की बहुत बहुत बधाई है। आप सब जानते हो युद्ध से भाग रहे अर्जुन को भगवान ने युद्ध में, कर्तव्य के युद्ध में डटने का उपदेश किया है। आप सब जानते हो कि अर्जुन सारथी श्री कृष्ण हैं और कर्ण सारथी शल्य हैं। अर्जुन सारथी श्री कृष्ण हैं और कर्ण सारथी शल्य हैं। शल्य क्या होता है बंधु भगनी? जो जहर बुझा तीर होता है वो दिल के अंदर धंस जाता है, उसे शल्य कहते हैं। तो वो लोग जो हिंदू द्वेष के शल्य से आक्रांत हैं, उनके सम्मुख कृष्ण पार्थी, कृष्ण सारथी अर्जुन सम्मुख खड़े हैं। मैं आप सभी हिंदू समाज से निवेदन करती हूं, जैसे आज आपने जातियों को भूलकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ एक कंठ से स्वर किया है, ऐसे ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारा हिंदू समाज एक मुट्ठी की तरह संगठित होकर जय घोष करे, सज्जनता की जय का घोष करे, हिंदू राष्ट्र की जय का घोष करे, अपनी सम्मिलित शक्ति से दुष्टों का दमन करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए। मैं आज आप सबसे निवेदन करती हूं कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है समर की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। पार्थ तुम गांडीव में
कंकार को पैदा करो। मैं राष्ट्र के सभी अर्जुनों को निवेदन करती हूं कि माधव के धनंजयो अब जाग जाओ, बंगाल की धरती जाग गई है। संतों के नेतृत्व में आज हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए समस्त हिंदू जाति भगवान कृष्ण के इस गीता पाठ को हृदय में धारण करके कर्तव्य के मैदान में उतरे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूं। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, गीतानाथ भगवान की, श्री गीतानाथ भगवान की जय। भारत, जय श्री कृष्ण। अभी इस मंच के सभापति हमारे पूज्य श्री ज्ञानानंद, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज। ओम ओम ओम। भारत माता की। ये आह्वान, ये अनुष्ठान, ये अभियान जो यहाँ सनातन संस्कृति संसद के सौजन्य से आयोजित हुआ 5 लाख कंठे गीता पाठ, और उसका स्वरूप अभी हमने देखा कि सबने कितने शांत भाव से यहाँ सामूहिक गीता पाठ किया। प्रथम अध्याय का और नवम अध्याय का, 18वें अध्याय का। वस्तुतः हाँ सभी इधर मंच पर जो है इधर बैठ ले सब। ये सब लोग हैं जो इधर बैठ लें, पीछे स्थित बैठ के करो। हाँ, तो आप देख रहे हैं मंच की दिव्यता। मंच पर समक्ष देखें, इतने महान संत बैठे हैं। अभी हम सब ने परमादरणीय वात्सल्य मूर्ति दीदी माँ साध्वी रीतंबरा जी को की ओजस्विता को सुना, और श्रद्धेय हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण जी मंच पर उपस्थित हैं। उनका उद्बोधन अभी हम सब श्रवण करेंगे ही। और मंच पर हमारे देश भर के, इधर आप दाईं ओर देखें, दाईं ओर संतों मंच भरा हुआ है पूज्य संतों से। बाईं ओर आप देखेंगे, बाईं ओर मंच भरा हुआ है पूज्य संतों से। ये बस संक्षेप में बात की। अनुष्ठान क्यों? किसी ने कल मीडिया वालों ने पूछा कि बंगाल में चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, क्या ये आह्वान अनुष्ठान
ये 5 लाख कंठे गीता पाठ उसके निमित्त से है। हमने कहा कि ये प्रश्न आप तब करते यदि यह अनुष्ठान पहली बार, यह आह्वान पहली बार हो रहा होता, तब आप ये प्रश्न करते। 2022 में 5000 लोगों से प्रारंभ हुआ ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे पश्चिमी बंगाल का ये आयोजन 2023 में इसी ग्राउंड में लगभग 1 लाख से अधिक की उपस्थिति हुई, 1.25 लाख गीता पाठ हुए। पिछले वर्ष अपने सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में ही वहां 1,27,000 की रजिस्ट्रेशन हुई और वहां भी गीता पाठ हुआ और 5,000 से प्रारंभ हुआ यह अभियान इस बार 5 लाख की संख्या तक आगे बढ़ा है। ये निश्चित रूप से यहाँ के पूज्य संतों का जो एक संकल्पित भाव है वो भाव ही इस रूप में आगे बढ़ा है। पश्चिमी बंगाल की धरा वह धरा है जिस धरा ने अनेक दिव्यताएं भारत को दी हैं। स्मरण करने लगे यदि संत परंपरा तो हमारी गौड़ीय परंपरा बंगाल की देन, रामकृष्ण मिशन परंपरा बंगाल की देन, भारत सेवाश्रम परंपरा बंगाल की देन, कहीं ओंकारनाथ ठाकुर, कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसी ऐसी न जाने कितनी दिव्यताएं पश्चिम बंगाल की देन, राष्ट्रगान बंगाल की देन, गीत बंगाल की देन और कहीं सुभाष चंद्र बोस और कहीं खुदीराम बोस का स्मरण हम करना चाहेंगे कि केवल 19 वर्ष का बालक फांसी के फंदे पर जब खड़ा होता है और यहीं से बंगाल धरा का गौरव था वो बालक, और जब पूछा जाता है फांसी के फंदे पर खड़े होने पर कोई अंतिम इच्छा, और खुदीराम बोस कहते हैं एक ही इच्छा है कि फांसी के फंदे पर भी मेरे हाथ में जो भगवत गीता है वो भगवत गीता कोई छीने नहीं, कोई ले नहीं, फांसी के फंदे पर भी मैं गीता हाथ में लेकर जाना चाहता हूं। और खुदीराम बोस बंगाल का वह गौरव है जो फांसी के फंदे को चूमते हुए भी गीता हाथ में लेकर बोले वंदे मातरम कह करके, वंदे मातरम। ये खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे पर एक सिंहनाद किया था और सब अचंभित देखते रह गए। वंदे वंदे वंदे। और तब खुदीराम बोस ने कहा कि ये तुम्हारा फांसी का फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है। ये वो गीता है जो बंगाल की धरा में खुदीराम बोस के हाथ में थी, और आज वही भगवत गीता पश्चिमी बंगाल के घर घर में गीता का पाठ हो। इसीलिए इस बार सबके हाथ में, जिन्हें बंगला में चाहिए उन्हें बंगला में दी गई, जिन्हें हिंदी संस्कृत में चाहिए उन्हें उस रूप में गीता जी दी गई। और आगे भी ये संकेत किया गया, हमारे श्रद्धेय प्रदीप्तानंद जी महाराज, कार्तिक महाराज, निर्गुणानंद जी महाराज, उन्हें ये संकेत किया गया कि गीता जी जितनी भी चाहिए कोई वंचित ना रहे। गीता जी कुरुक्षेत्र से यहाँ खूब आती रहेंगी गीता की उपदेश स्थली में, और अब तो ये पूरा पश्चिम बंगाल कुरुक्षेत्र के रूप में, और ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड कुरुक्षेत्र के उस दिव्य आह्वान के रूप में है। तब अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया था, अर्जुन कर्तव्य पथ पर सजग हो गया, और आज ये गीता उपदेश यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दिया जा रहा है। एक साथ 5 लाख गीता पाठ का हमें विश्वास है कि सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं वो सब स्वयं जगेंगे अपने सनातन स्वाभिमान में, अपने राष्ट्र स्वाभिमान में, और केवल स्वयं नहीं जगेंगे, अपने साथ साथ जितने युवक यहाँ हैं वो सब औरों को भी जगाएंगे कि हमें जागना है सनातन में, हमें जागना है राष्ट्र स्वाभिमान में, और हमें जागना है गीता के इस अभियान में
ताकि घर घर गीता पहुंचे, अर्थात घर घर सनातन पहुंचे। घर घर गीता पहुंचे अर्थात घर घर राष्ट्र स्वाभिमान पहुंचे। घर घर गीता पहुंचे अर्थात बच्चा बच्चा सनातन स्वाभिमान से जुड़े और वो लोग देखते रह जाएं जो कहीं सनातन के लिए प्रश्न उठाने लगते हैं, कहीं फिर से बाबरी की आवाज उठाने लगते हैं, वो लोग देखते रह जाएं। हमें इस प्रकार से अपने सनातन आह्वान को गीता जी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना है। ये अनुष्ठान उसी के लिए है, ये आह्वान उसी के लिए है। और उस आह्वान में आज हमारे अनेक संत, हमें नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का कोई भी मठ ऐसा होगा, कोई भी पीठ ऐसी होगी जहां के अध्यक्ष, जहां के पीठाधीश्वर, जहां के महंत मंडलेश्वर यहाँ आज मंच पर नहीं उपस्थित हुए होंगे। और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत के अनेक पूज्य संत आए, सभी संतों की उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और पूज्य कार्तिक महाराज, पूज्य निर्गुणानंद जी महाराज, पूज्य बंधु गौरव जी महाराज और पूरी टीम के लिए हृदय से अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए और साथ साथ उन सब के लिए जिन जिन का इस आयोजन में जिस जिस रूप में सद्भाव रहा है, उन सब के लिए अपनी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए एक बार 3 श्लोक, जैसे आज प्रथम 3 अध्याय का पाठ हुआ, प्रथम मध्य अंतम, एक बार 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का जो आह्वान है, हम उन 3 श्लोकों को भी एक बार यहां से उच्चारण करेंगे। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। और लगभग मध्य का श्लोक 9वें अध्याय का 22वां। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतिर्मतिर्मम। गीता माता की जय। गीता नाथ की जय। भारत माता की जय। हाँ, सभी जो भी जहां तक है एक बार हाथ खड़े करके उच्च स्वर में ये अनुष्ठान, ये आह्वान भारत माता की अस्मिता को समर्पित हो रहा है, भारत माता के गौरव को समर्पित हो रहा है, ताकि पश्चिम बंगाल का जन जन जगे, घर घर जगे, अर्जुन की भांति जैसे अर्जुन जागे थे उसी रूप में हम सब अपनी अस्मिता में जागृत हों। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भारत के संतों की जय। ओम। पूज्य महाराज जी के संबोधित के पश्चात मैं आग्रह करूंगा, उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल की ऑनरेबल गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस, उनको संबोधित करने के लिए मिस्टर भानु प्रसाद अग्रवाल जी को, भानु प्रसाद अग्रवाल जी को मैं बोल रहा हूं उनको संबोधित करने के लिए।
স্টেজের সামনে থেকে একটু সামনে সরুন, মহারাজকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। আপনারা স্টেজটা ছাড়ুন আস্তে আস্তে করে। মায়েরা বাবারা আপনারা স্টেজটা ছাড়ুন, বাগেশ্বর মহারাজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, আপনারা একটু স্টেজটা ছাড়ুন। মায়েরা বাবারা আপনারা সরে যান ওখান থেকে, স্টেজটা ছাড়ুন, আপনারা একটু সরুন আপনারা। মহারাজ সকলে একটু জায়গাটা খালি করুন। चले परम पूजनीय संतों, भाई बहनों, मेरे दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे একটু সামনের থেকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, সামনের থেকে সরে যাওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। देखो বাইরের থেকে ভক্তরা দেখতে পাচ্ছেন না অনুষ্ঠান। हमारा ये आग्रह আমি সবাই ভক্তদের অনুরোধ জানাচ্ছি, माननीय राज्यपाल जी का আপনারা সামনে उद्बोधन থেকে हो रहा है, সরে যান, गरिमा बनाए সামনে रखें। থেকে সরে যান, সামনের থেকে একটু সরে যাবেন। हाँ निर्गुण जी, निर्गुण जी, भाई बहनों, हाँ थोड़ा मुझे সনাতন সংস্কৃতি সংসদের महाराज जी, সভাপতি महाराज আপনারা जी, সবাই জানেন কার্তিক মহারাজ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি थोड़ा- সবাইকে দর্শন দিচ্ছেন, সামনে থেকে একটু সরে যাবেন। এরপরেই নিগঞ্জি নামটা ঘোষণা করো। मुझे आपसे हिंदी में बात करने की इच्छा हूँ, पर मेरा हिंदी मलयालम हिंदी है, फिर भी मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। गलती है तो माफ कीजिए। हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा माँ है, अंग्रेजी दाई माँ है। दाई माँ कभी माँ जैसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बचपन में मैंने कबीरदास जी का दोहा सुना है, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में जो पुगबन में बास, तेरा साई तुझ में जो पुगबन में बास, कस्तूरी का मृग जोम फिर ढूंढे खास। मैं कहता हूं तेरा शक्ति तुझ में, भारत की शक्ति, आंतरिक शक्ति पहचानना है, इसलिए हम आया है। तेरा साई तुझ में जो पुगबन में बास, कस्तूरी का मृग जोम फिर ढूंढे खास। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में धृतराष्ट्र पूछता है एक सरल सवाल, उसका जवाब अखिलांड कोटि ब्रह्मांड कड़ाहों की कॉम्प्लेक्सिटी है। वो पूछता है ओम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ओम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदा युत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। एक सरल सवाल है, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्यों कहता है? उसका उत्तर, उसका जवाब, सवाल का जवाब भगवान ने देता है। भगवान बोला जातस्य ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। हम जीता है तो मरेगा, मरता है तो पुनर्जन्म होगा, इसलिए इसके बारे में कोई जातस्य ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। रुबायात में उमर खय्याम ने भी यही कहा है
unborn tomorrows and dead yesterdays. Why preach about them if today be the seed? भगवान कहता है हमारा शरीर तो कपड़ा जैसा है, बदलना है, पर आत्मा शाश्वत है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ सोल। वो कहता है नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, क्या है आत्मा, क्या है? उसका उत्तर गीता में देता है नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम जगति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द सोल, वही गीता का लेसन है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द सोल। हम ईश्वर से प्रार्थना करता है, राम से प्रार्थना करता है, विष्णु से प्रार्थना करता है, महादेव से प्रार्थना करता है। ओम शांताकारम, ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी हृदयान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। है ना? और शिव से महादेव से प्रार्थना करता है, कैमरामैन सर जाओ, এখন তোমার পিছনটা দেখবো নাকি? शिवम शिवगरम शांतम शिवात्मानं शिवोत्तमम शिवमार्ग प्रणयधारम प्रणतोस्मि सदाशिवम अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम नम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। है ना? हमको एक विश्वास है पवित्राणाय साधुना, वह हमारा रक्षा करेगा। कल हमने देखा, कल मुर्शिदाबाद में हमने कुछ देखा, हम कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सारे जगत को भगवान जानता है, माँ देवी, माँ भूमि देवी, माँ धरत्री, है ना? हमारे लिए सब कुछ भगवान का विन्यास है। कालिदास ने कहा है हिमवान के बारे में, कालिदास ने कहा है अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवदात्मा, हिमवान देवता है, अत्युत्तरस्याम दिशि देवदात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरो तोय निधि भाग्य स्थित पृथ्विया में वो मानदंड। हमारे लिए हिमवान एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं, भगवान के मानदंड के, दोनों समुद्र के बीच में रहने वाला भगवान के हिमालय। इसलिए हम भारतीयों को, भारतवासियों को सब कुछ ईश्वर की डिसेमिनेशन के। और हमने एक आदि कवि वाल्मीकि ने क्या कहा? आदि कवि वाल्मीकि ने कहा मां निषादा प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यल क्रविंचमिधिनाम अवधि काममोगितम। है ना? मां निषादा भ्रष्टाचार करने वाले, मां निषादा हत्या करने वाले, मां निषादा, यस, मां निषादा प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यल क्रविंचमिधिनाम अवधि कामरोगितम। महाभारत में एक दृश्य है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि वे उस दिन के युद्ध में सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। घमासान लड़ाई हुई, लाश असुरों की तादाद बगी पर जयद्रथ डूबता है। जयद्रथ का वध, अर्जुन अपने रथ में विराजमान है, जयद्रथ प्रफुल्लित है। कृष्ण की उंगली के छौंके से
सूर्य पुनः उदय हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को इंगित करता है, सूर्य आपके ऊपर है, हथियार आपके हाथ में है। सूरज हमारे ऊपर है, हमारी धरोहर सूरज हमारे ऊपर है। हथियार हमारे पास है, लोगों की शक्ति। दुश्मन हमारे सामने है, राज्य की दुर्दशा। बंगाल तैयार है, बंगाल निर्णायक कार्यवाही करने के लिए तैयार है। बंगाल धार्मिक एरोगेंस के खत्म करने के लिए तैयार है। बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म के लिए तैयार है 1। बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म के लिए तैयार है 2। बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म करने के लिए तैयार है 3। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन वैसे भी मुझे भाषण दिया, इसके बीच में मुझे
एक साथ बोलिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सभी शांत हो जाइए, अनुरोध झंडा करती ऊंचा हूँ, रहे हमारा। प्लीज। हमारे महामानव भारत माता राज्यपाल की, बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। পাঠ ঘরে ঘরে। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন বাগেশ্বর ধামের শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন বাগেশ্বর ধামের শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, আরো জোরে বলতে হবে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, আরো জোরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। আপনারা আপনারা কেউ এমন কিছু করবেন না, পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, আপনারা পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান। আপনারা সকলকে বলছি পিছিয়ে যান আস্তে আস্তে করে, কেউ এগোবেন না। सुगीता कर्तव्यः किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिश्रुतः। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, আপনারা পিছিয়ে যান, सनातन हिंदू সকলকে বলছি আপনারা एकता পিছিয়ে যান, की, কেউ এগোবেন না। बंगाल কেউ के এগোবেন हमारे না। पागलों আপনারা की। পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান। কেমন আছো কলকাতা? আমি পিছিয়ে যাও, তোমাকে পিছিয়ে যাও। ভালোবাসি কলকাতা। পিছিয়ে যাও, পিছনে যাও। हरे हरे। মহা आज हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल कलकत्ता के पत्ता पत्ता में सनातन का भगवा लहरा रहा है। आज हमको प्रसन्नता है, भगवान श्री कृष्ण के बांग में, भगवान श्री कृष्ण का ही बांगमय स्वरूप गीता जी हैं, जिस गीता के ज्ञान से अर्जुन ने कौरवों की सेना को धराशायी किया था। हमें पक्का भरोसा है, भारत का हिंदू पढ़ेगा गीता, जिएगा गीता, तो सनातन विरोधियों को धराशायी करेगा। মহারাজ 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 ওনাকে একটু আস্তে पूज्य কথা বলুন, श्री মহারাজ। प्रदीप्तानंद जी महाराज, মহারাজ पूज्य श्री महाराज, गीतामणि महाराज, सिंह जी महाराज, महाराज एवं महाराज। पूज्या दीदी माँ रितंभरा जी, हमारी बुआ जी, पूरे संतों का महाकुंभ लगा है। ये कोलकाता की नगरी, माँ भगवती काली की नगरी आज बड़ी सौभाग्यशाली हुई है। लाखों लोगों के साथ जब गीता पाठ का गूंज, गीता पाठ का श्लोक गुंजायमान हो रहा था, तब लग रहा था मानो हिंदू जग गया हो, दुंदुभी बज गई हो और शंखनाद हो गया हो। हारे हारे ठीक हो, आनंद में हो। क्या हिंदू एक होगा? गीता जी हमारे भारत की शान है, हमारा स्वाभिमान है।
गीता ग्रंथ महान है और भारत गीता से है और गीता जी भारत से है। भारत में गीता समाई है और गीता जी में भारत समाया हुआ है। पश्चिम बंगाल और कोलकाता के प्रियजनों, पूज्य महाराज जी ने अति संघर्ष करके आज एक ऐसा इतिहास लिखा, एक ऐसी क्रांति लाए हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का यह ग्राउंड का पत्ता पत्ता गीता पाठ, घरे घरे राम कृष्ण राम कृष्ण, गीता पाठ, राम कृष्ण, गीता पाठ, जोर से बोलो जरा, राम कृष्ण, गीता पाठ। आज ये जो संकल्प गूंजा उसका प्रभाव अभूतपूर्व है। हम कोलकाता आकर बहुत प्रसन्नचित हैं। एक दो बात कहना चाह रहे। पहली बात, हम कहेंगे आगे की तरफ मत आओ भैया, पीछे ही बने रहो। महाराज जी भी परेशान हो रहे हैं, प्रशासन भी परेशान हो रहा। भैया ओ ठटरी के बड़े हरा, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ভক্তদের কাছে অনুরোধ করছি, थोड़ा ভীষণ पीछे हो চাপ जाओ, হয়ে গেছে कृपा करके। নিজেদের মধ্যে किसी को चोट लग দুর্ঘটনায় जाएगी। পড়বেন, পিছিয়ে যান পিছিয়ে পিছনে যান। एक दो बात मायरा हम बाबा कहना पिछले चाह जान। रहे। পিছনে যান আপনারা, অনুরোধ আপনারা করছি পিছনে যান, বাবারা মায়েরা পিছনে যান আস্তে আস্তে করে, আপনারা পিছনে যান। नदियां मारा जब वाला पिछले एकता जान एकटू। करती हैं तो सागर बनता है। मिट्टी जब बनता है, मिट्टी जब পিছিয়ে যান পিছিয়ে যান। পিছনে एक যান, दो बात मायरा हम बाबा कहना পিছনে चाह যান, रहे। পিছনে
এবং বাচ্চাদের অসুবিধা হচ্ছে, সবাই পেছনটা পিছিয়ে যান। খালি করুন। মহিলা এদিক থেকে এবং লোক বাচ্চারা ঢুকছে বন্ধ অসুস্থ করুন, হয়ে সবাই পড়বে। ছেলেরা করবেন না। সবাই এদিক পিছিয়ে থেকে যান, ভেতরে লোক দয়া ঢোকা করে। বন্ধ করুন। দয়া করে সবাই এদিক পিছিয়ে থেকে, যান। বাঁ দিক থেকে ভেতরে মহিলা লোক এবং ঢোকা বাচ্চারা বন্ধ করুন। অসুস্থ হয়ে যাবে। আপনারা সবাই আস্তে পিছিয়ে লোক যান। ঢোকা বন্ধ করুন। মহিলা এবং বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাবে। বাঁ দিক থেকে লোক ঢোকা বন্ধ সবাই করুন। পিছিয়ে যান, দয়া আপনারা করে। পেছিয়ে যান একটু। মহিলা এবং বাচ্চারা সামনের অসুস্থ লোক হয়ে ঝামেলা যাবে। হবে, একটু পেছিয়ে যান। সবাই পিছিয়ে যান। সবাইকে বলছি মহিলা একটু এবং পেছিয়ে যান। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাবে। সবাইকে সবাই বলছি একটু পেছিয়ে যান। মহিলা এবং বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। সবাই পিছিয়ে যান। সকলের আস্তে কাছে আস্তে করজোড়ে আপনারা নিবেদন, যে জায়গায় সবাই দাঁড়িয়ে পিছিয়ে আছেন, যান। দাঁড়িয়ে থাকুন, সবাই আস্তে পিছিয়ে আস্তে সরে যান। যাবেন। মহিলা আস্তে এবং আস্তে সরে বাচ্চারা যাবেন। অসুস্থ হয়ে যাবে। অনুরোধ করছি। সবাই যে পিছিয়ে কোনো যান। মুহূর্তে সবাই ঘটে পিছিয়ে গেলে যান। সমস্ত দায়িত্বটা সবাই পিছিয়ে সনাতন যান। মহিলা এবং বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। কেউ দয়া করে করবেন না। দয়া করে অনুরোধ। সবাই পিছিয়ে যান। অনুরোধ করছি, সবাইকে আমরা করজোড়ে অনুরোধ করছি। ধীরে সুস্থে যান। সনাতন সংস্কৃতি কেউ সংসদের পক্ষ তাড়াহুড়ো থেকে করবেন না। বারবার 8 অনুরোধ ঘন্টা করছি, দেরি হোক। আপনারা সবাই কেউ সকলে আস্তে দ্রুত আস্তে বারোদের পিছিয়ে করার যান। চেষ্টা করবেন না, মহিলা ঠেলাঠেলি এবং করবেন না। বাচ্চারা আস্তে আস্তে বেরোবেন। সবাই ধীরে সুস্থে চারদিকে আস্তে গেট আস্তে খোলা আমাদের আছে। এরপরে চারদিকের দয়া গেট করে খোলা সবাই আছে। পিছিয়ে যান। আস্তে আস্তে যাবেন, কেউ ঠেলাঠেলি করবেন না। দয়া করে সবাই অনুরোধ, পিছিয়ে যান। এরপরে ভক্তদের কাছে আমাদের অনুরোধ, মহিলা এবং আপনারা বাচ্চারা কেউ অসুস্থ হয়ে দ্রুত পড়বে। তাড়াতাড়ি বেরোবার চেষ্টা করবেন না। হ্যালো, আরে কেউ ফুল ছুড়বেন না, দাঁড়াও। ফুল ছুড়বে উপর থেকে, কেউ কি ছুড়বেন না। এখন এখন আমাদের পরম পূজ্য এখন প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দ্বারা আমাদের এই সভার সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছেন সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি বলছেন। নমস্কার। সবাই সাবধান হয়ে যাবেন, সতর্ক যাবেন, ভালোভাবে বাড়িতে ফিরবেন। আজকে বাড়ি ফেরার সময় সাবধান থাকবেন। সনাতন সবাই আপনাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে, সংস্কৃতি বাড়ি যাওয়ার সময় সংসদের সতর্ক আহ্বানে থাকবেন, সাবধান থাকবেন। গ্রামগঞ্জ থেকে হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের সাধু সমাজের আহ্বানে হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বাগেশ্বর ধামের ধীরেন শাস্ত্রীজি উপস্থিত হয়েছেন, পূজ্য সাধী ঋতম্বরা উপস্থিত হয়েছেন। আজকের যিনি আয়োজনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ কৃষ্ণ জ্ঞানানন্দ মনীষী, আমাদের কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর আহ্বানে আপনারা গ্রামগঞ্জ শহর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। যেসব সন্ন্যাসীরা কৃপা করে এখানে এসছেন, যারা নহে ধন নহে মান, জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু করিয়া ইন্ধন, জ্বালায়েছে হোম উতাসন, এই ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীদের প্রণাম নিবেদন করি। দেবতার দীপ হাতে নিয়ে এই আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। কলকাতার বুকে গঙ্গা সাগর, কপিল মুনির অভিশাপগ্রস্ত 60,000 সন্তানকে পুনর্জাগরণের জন্য ভগীরথ কঠোর প্রয়াস করে মা গঙ্গাকে মর্তধামে আনায়ন করেছিলেন। কোন যুগে কুম্ভ মেলা হয়েছিল, সন্ন্যাসী দর্শনে আপনারা সেখানে ছুটে যান। আজকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতাকে কেন্দ্র করে
লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের উদ্দেশ্যে শত ধন্যবাদ। আমরা ভালো ব্যবস্থা হয়তো করতে পারিনি, একটু জল দিতে পেরেছিলাম, নিজের নিজের পকেটের পয়সা খরচা করে। আপনারা কত কষ্ট করে এখানে এসেছেন সনাতনীদের একমঞ্চে দেখার জন্য। আজকে আপনাদের ধন্যবাদ। এটা রাজনৈতিক দলের সমাবেশ নয়, পেশি শক্তির সমাবেশ নয়, অর্থের প্রাচুর্য নয়। আমরা কয়েকজন ভিখারি সন্ন্যাসী আপনাদের আবেদন জানিয়েছিলাম। বাংলার ঘোরতর দুর্দিনে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমার কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে বলবেন, ত্রিশূল পিনাকধারী দক্ষ যজ্ঞ নাশকারী দেবাদিদেব মহাদেব কি, রক্ষ বংশ ধ্বংসকারী ধনুর্বাণধারী ভগবান রামচন্দ্র কি, ধর্মরাষ্ট্র সংগঠনকারী সুদর্শন চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি। আজকে বাংলার এই দুর্দিনে আমরা সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী, আমরা শাক্ত বৈষ্ণব, আমরা শৈব, সমস্ত সন্ন্যাসীরা আমরা একত্রিত হয়েছি। আজকে প্রচুর মঠ মন্দির থেকে যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা এসছেন, আপনারাও তেমনি রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। না জাগিলে বঙ্গ লড়ে না, দেশও জাগে না জাগে না। এই বাংলার মাটিতেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরমের সঙ্গীত রচনা, বাংলা মায়ের দামাল সন্তানরা হাসি মুখে ফাঁসি কাষ্ঠকে চুম্বন করেছিল, বুকের তাজা রক্ত ঝলকে ঝলকে ঢেলে দিয়ে বলেছিল, ওয়ে ব্রিটিশ কি দেখা ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। এই বাংলায় আমরা আজকে বসবাস করছি, যে বাংলার স্বাধীনতার আন্দোলনে আজও আন্দামান জেলে বাঙালির নাম সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আজকে বাংলার এই দুর্দিনে সমস্ত রকম মতভেদ ভুলে, রাজনীতি ভুলে আমাদেরকে একতাবদ্ধ হতে হবে। তাই একতাবদ্ধের আহ্বান শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মধ্য দিয়ে আমরা জানিয়েছি। সেদিন অর্জুনকে উপলক্ষ করে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন, ক্লৈবং মস্মগমঃ পার্থ নৈতত্য পদ্ধতে ক্ষুদ্রং হৃদয়ং দুর্বলং ত্যক্ত উত্তিষ্ঠ পরন্তপ হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভক্ষসি মহিম অথো চেত্তাইমাং ধর্মং সংগ্রামং ন করিষ্যসি তত স্বধর্মং কীর্তিঞ্চুয়া হিত্বা পাপম অবাপ্স্যসি। এই বাণীকে স্মরণ করতে হবে। আজ আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা। অর্জুন, অস্ত্র হাতে নাও, যুদ্ধ করো। নিজের রাজ্য উদ্ধার করার জন্য সেই দিন পঞ্চ পাণ্ডবরা তাদের সন্তানদের বলিদান করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে। আজকে যারা ভগবান রামচন্দ্র 14 বছর যাবৎ বনে বনে ঘুরেছিলেন, কত খড় দূষণ মারিচ তাদের আক্রমণ করেছিল, শক্তিশাল মা সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছিলেন রাবণ। আর ভগবান আমার রামচন্দ্র ওই আদিবাসী বনবাসী গিরিবাসী ভাইদেরকে সংগঠিত করে রাবণের বিরুদ্ধে লড়াই করে মা সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন। সেদিন মা সীতা উদ্ধার কল্পে বনের পাখি জটায়ু লড়াই করেছিল। আজ ভারত মা, আজ বাংলা মা কাঁদছে। আপনারা মানুষ, যদি বনের জন্তু জানোয়ার লড়াই করে, আজকে আমাদের গীতার মন্ত্রে
শপথ গ্রহণ করে সেই লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের উপস্থিত হতে হবে। যারা পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন শিয়াল কুকুরের মতো, তাদের পূর্ববঙ্গের মানুষগুলোকে বলবো, আপনারা আপনাদের সন্তানদের বলুন, ওরে জেগে ওঠ, ওরে জেগে ওঠ, তোর পূর্বপুরুষের সেই রাজ্যটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এক হাতে অস্ত্র, এক হাতে শাস্ত্র, এক হাতে অস্ত্র, এক হাতে শাস্ত্র। আমাদের দেবী দুর্গা, মা কালী, ওই রামচন্দ্র, দেবাদিদেব মহাদেব সবার হাতে এই অস্ত্র। এই মহাশক্তির সাধনা করিয়া তুমি দুর্বল হইবে। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ বলছেন, যে ধর্ম নিজেকে রক্ষা করতে জানে না, যে ধর্ম শক্তি যোগায় না, সে ধর্ম হিন্দু ধর্ম নয়, কাপুরুষের ধর্ম, বিরূঢ় ধর্ম। তাই আমাদের মা বোন লাঞ্ছিত হয়। আজকে বিদায় নেব। বিদায় নেবার আগে সবাইকে ধন্যবাদ যেমন দেব, সেই সঙ্গে সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওই তিনি তো বলেছিলেন, তিনি তো বলেছিলেন, দিবে আর নিবে, মিলাবে আর মিলিবে, যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। এই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার জল, বাংলার ফল, বাংলার ঘরে যত মা ভাই বোন এক হোক কবিতা লিখেছিলেন। এই রবীন্দ্রনাথ 37 সালে ভয়ঙ্কর অবস্থা, তিনি কবিতা লিখলেন। নাগিনীরা চারিদিকে ফেলেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তি ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। দানবের সাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতে হবে ঘরে ঘরে, প্রস্তুত হতে হবে ঘরে ঘরে। বিদায় নেবার আগে আবার একবার ডাক দিতে বলেছে যে চাই, আবার is what we want, strength, 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 nerve of steel, বাসালা বাইরান, toleration অনেক হয়ে গেছে। হিন্দুইজম মাস্ট বি অ্যাগ্রেসিভ বাট লিটল ফ্যানাটিক, স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন। তাই মা কালীর সামনে বলি হয় পাঠার আর ভেড়ার। কোন মন্দিরে বাঘের বলি হয় না, সিংহের বলি হয় না। বাংলার যুবক ভাই, আপনারা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আবার একবার প্রদীপ্ত হুতাশনের মতো দাও দাও করে চলে প্রমাণ করে দাও, আমরা মরিনি মরিনি মরিনি। মায়ের কাছে আবেদন, আপনার জন্মদিন ওই গুরু গোবিন্দ সিংহের মতো সন্তান এক মা কেঁদেছিল কংস কারাগারে, পাষাণ চাপা বক্ষে। সেই মায়ের কোল আলো করে এসেছিলেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী। আরেক মা কেঁদেছিলেন ওই নদিয়ায় অদ্বৈত আচার্যের প্রভাবে প্রার্থনায় সচী মাতার কোল আলো করে এসেছিলেন গৌরহরি। বিবেকানন্দ বলছেন, আমার মা পাথরে পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে আমাকে পেয়েছেন। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজির মা তাদের শিব মন্দিরে অঝরে কেঁদেছিলেন। তাই বন্ধুগণ, পশ্চিম দিগন্তের ঠিক চক্রবালের অন্তরাল থেকে বিনয় বাদল, দীনেশ ক্ষুদিরাম, নেতাজি সুভাষ, বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ, রবীন্দ্রের আত্মাগুলো কাঁদছে। তারা পবিত্র মা পাচ্ছেন না, তাই তারা জন্মগ্রহণ করতে পারছেন না। মা, জন্মদিন গুরু গোবিন্দ সিংহের মতো সন্তান, জন্মদিন শিবাজির মতো সন্তান, জন্মদিন রানা প্রতাপের মতো যারা জন্মগ্রহণ করে বলবেন শির দুঙ্গা তো সার নাই দুঙ্গা। আজ ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতীদের মতো আজকে বলুন, আজকে আমাদের মা বোনেরা আজকে লক্ষণ রেখা না মানার ফলে আজকে কত ভাবে আজকে লাভ জিহাদের শিকার হচ্ছেন। তাই মায়েরা, আপনার ছেলেকে প্রাইভেট টিউটার দিন, সাঁতার শিখান, অঙ্কন শিখান, লেখাপড়া শিখান, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু গীতা পড়ার অভ্যাস করুন, মন্দিরে যাওয়ার অভ্যাস করুন, তবেই বাঁচবে। আর যারা টিউটোরিয়াল হোমে যাবেন, লঙ্কার গুঁড়োর প্যাকেট দিন সাথে করে, কোনো দুষ্ট কোনো বেবিচারী যদি আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন করে তার বুকে জয় কৃষ্ণ, জয় মা কালী বলে
বিদে দিন চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। তাই আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত নয়, বিদায় নেবেন রৌদ্রের প্রখর তাপে। আপনারা আজ এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ শুনলেন বক্তব্য। আবার বলবো ওই আমাদের কবিগুরু নজরুলের বাণী দিয়েই শেষ করব। ভয় নাই আর ভয় নাই, জাগিয়ে উঠেছে হিমালয়ের চাপা প্রাচী, গৌরী শিখরে তুইন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী। আজ যে রাজা কালি সে বন্দী, রাজার কুটিরে প্রতিদ্বন্দ্বী। কংস কারায় কংস হন্তা, জন্মেছে অনাগতা, তারই বুক ফেটে আসে নৃসিংহ যারে করে পদাহত। আবার বলবো শুধু ফুলে নয়নে জলে কাকুতি মিনতি গানে পূজা নেব না কো এবার, সংকল্প করিতে হইবে। অসুর বদিবার তবে হবে ভাইরা দিবারাত্র। কলকাতার মহামান্য ব্যবসায়ীরা তারা আমাদের সাহায্য করেছেন নানাভাবে, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আবার যেসব সন্ন্যাসীরা আপনারা এসছেন, দয়া করে আপনারা সূর্যের গৈরিক্রম ধারণ করেছেন, আপনারা সন্ন্যাসী, নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা পথে নামুন। আপনার মঠ মন্দির আপনার আশ্রম ততদিনই থাকবে যতদিন আমাদের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, ততদিনই আপনাদের মঠ মন্দির থাকবে। আজকে বাংলাদেশে আমি সন্ন্যাসী, হয়তো আপনারা ভাবছেন আজকে যারা দাঁড়িয়ে বলেন 70% 30%-এর কথা, আপনারা একবার চিন্তা করবেন না? যারা বলেন আমার ধর্ম সনাতন ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম, সেখানে কাজী মাসুম আক্তার ভাই বলছিলেন আমাদের সনাতন ধর্ম 5000 বছরের পূর্বে গীতা। আমরা তো 1400 বছর 15 বছর হলো আমরা এই ধর্ম গ্রহণ করেছি বলছিলেন। তাই আপনাদের এই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে গীতার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে গীতা পাঠ ঘরে ঘরে, এটা শুধু বললেই হবে না। অর্জুনকে উপলক্ষ করে যে বাণী দিয়েছিলেন সেই বাণী আমাকে স্মরণ করতে হবে। তাই আজকে যারা এখনো আছেন তাদেরকে